ताज़ा तरीन इत्तलात आप तक पहुँचा रहे हैं। जंग बंदी की कोशिशों के बावजूद अमेरिका और इसराइल की सफाकियत बरकरार है। हम देख रहे हैं कि जो मुसलसल हमले हैं, बाकायदा जो शहर में रिहायशी इलाके हैं वहाँ भी वहशियाना बमबारी हो रही है। बिल्कुल, ये एक चीज़ गलत है कि आबादी पर आप आबादी को टारगेट कर रहे हैं, लोगों को शहीद कर रहे हैं, और ये कत्लेआम जो है इसको बंद कर देना चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए। बात तो ये है कि हर कोई सालसी का किरदार अदा कर रहा है, लोग सामने आ रहे हैं और लीडरशिप की जानिब से भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस पर अमल कब किया जाएगा। मुतादिद अफराद ज़ख्मी होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। गुज़श्ता रोज़ हमले में पाकिस्तान इनकलाब ने इंटेलिजेंस चीफ मजीद खादमी की शहादत की ये देखें, ये पूरा रिहायशी इलाका है। वाज़ेह तौर पर देखिए, विजुअल्स देखें, बड़े गौर से नज़र आ रहे हैं। ये रिहायशी इलाका है, आप देख सकते हैं यहाँ इमारतें मौजूद हैं, लेकिन जो बमबारी हुई जिसके बाद जो धुएं के काले बादल बाकायदा बुलंद होते हुए नजर आए। और अफसोसनाक खबर यह है कि इस हमले में पाकिस्तान इनकलाब इंटेलिजेंस चीफ मजीद खातमी की शहादत की भी तस्दीक कर दी है। इसराइल का अल-कुद्स ब्रिगेड के कमांडर इज़्ज़तुल्लाह को भी शहीद करने का ये दावा है जो इसराइल कर रहा है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक B-2 बमबार तैयारों से ईरानी फौजी तंसीबात पर हमले किए गए। इसराइल ने ईरान के सबसे बड़े पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर भी बमबारी की। 2 यूटिलिटी कंपनियों को निशाना बनाया। 24 घंटों के दौरान अगर हम स्टैट्स शामिल करें तो 50 से ज़ायद ईरानी शहरी और फौजी शहीद हो चुके हैं। यानी कि ये वो मासूम शहरी है, ये वो आम शहरी। और आप देख सकते हैं गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और बाकायदा जो इमारत डैमेज हुई है वो नज़र आ रही है। वाज़ेह है, बखूबी तौर पर वाज़ेह है कि ये रिहायशी इलाका है, क्योंकि ज़ाहिर रेजिडेंट्स हैं, उनकी गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद थी। वो इमारत जो है वो जिस पर बमबारी की गई वो वहाँ पर मौजूद थी, देखी जा सकती थी। बुलडोज़र की मदद से जो है वो मलबा हटाया गया। तो ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाई भी जारी है। हम ये देखते हैं कि ईरान पर हमला होता है, जिसके बाद रिटेलिएशन ईरान की जानिब से सामने आती है। कुवैत में अमरीकी एयरबेस पर ड्रोन हमला किया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमले में 15 अमरीकी फौजी भी जख्मी हो गए हैं। तो बिल्कुल श्री, हम यही देख रहे हैं कि दोनों तरफ से हमले जो हैं वो जारी है। एक जानिब से हमला किया जा रहा है, दूसरी जानिब से जवाबी वार भी किया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि इस जवाबी वार में लोग जो हैं वो कत्ल हो रहे हैं, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, बिल्कुल ऐसा ही ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सामने आ रहा है ना। क्योंकि देखें, ये वो मासूम लोग हैं, चाहे अगर हम ईरान की बात करें, इसराइल की बात करें, अमेरिका की बात करें, या फिर दीगर वो खलीजी ममालिक जहाँ पर ईरान की जानिब से हमेशा ही मौक़िफ़ बारहा रहा है कि हम नहीं चाहते कि हम डायरेक्टली उन पर हमले करें, जिसमें कतर शामिल है, सऊदी अरब शामिल है। लेकिन वहाँ पर जो सिर्फ फौजी तंसीबात है अमेरिका की, उससे निशाना बनाया जाता है। तो डेफिनेटली थोड़ा सा जिस तरीके से अगर हम इस सिस्टम को समझने की कोशिश करें, जिसमें सिविलियंस बहरहाल निशाना बन जाते हैं। पेंटागन के मुताबिक जंग में जख्मी होने वाले फौजियों की तादाद 373 हो गई है। यानी कि वहाँ भी जो फौजी है वो जख्मी हो रहे हैं। इसराइल के शहर हैफा का जिक्र कर लेते हैं, जहाँ तैयारों को ईंधन फराहम करने वाली रिफाइनरी मलियामेट हो गई है। अब ये एक बड़ी अगर हम थोड़ा सा जंगी तनाजुर में बात करें तो एक डेवलपमेंट इसलिए भी होती है क्योंकि ज़ाहिर तैयारे अगर वो फ्यूल नहीं होगा तो तैयारे कैसे ऑपरेट करेंगे, वो कैसे चलेंगे। यही तो आपका हथियार है। और जो इसके टैक्टिक्स होते हैं, जो एक स्मार्ट टैक्टिक्स होती है जो ईरान की जानिब से अपनाई जा रही है, वो ये है कि उन तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है और रिफाइनरी को निशाना बनाया जा रहा है जहां से तैयारों को फ्यूल फराहम किया जाता था। और उन्हीं तैयारों का इस्तेमाल करके जो इसराइल है वो हमले किया करता था। तो सऊदी अरब ने 7 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। मिसाइल का मलबा गिरने से तेल की तंसीबात को भी नुकसान पहुंचा है। आग भड़क उठी है, वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। विजुअल्स भी आप देख सकते हैं। कुवैत, यूएई और बहरीन में भी तेल की तंसीबात पर मिसाइल बरसाए गए हैं। कुवैत में अमरीकी और इसराइली बहरी जहाज़ों पर भी हमले किए गए। ईरान ने कतर के ऑयल टैंकर्स को अपने हुर्मत से गुजरने से रोक दिया है। तो ईरान की जानिब से भी ये काम हुआ है कि रोका गया इन ऑयल टैंकर्स को गुजरने से। ईरानी पुलिस ने इस्फहान में अमरीकी तैयारे को निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी है। तो बिल्कुल हम देख रहे हैं कि जो मामलात हैं वो कुछ खासा सुलझते हुए नजर नहीं आ रहे। एक जानिब अगर अमेरिका इसराइल मुज़ाकरात करना चाह रहा होता है तो वहीं पर हम देख रहे हैं कि निशाना बनाया जाता है। बिल्कुल, जब से ये कशीदगी शुरू हुई है, खलीजी ममालिक जो है वो ज़्यादातर इस लपेट में आए हैं क्योंकि तंसीबात ही वहीं पर हैं। वो बेसिकली ईरान की जानिब से तंसीबात को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, उनको हिट किया जा रहा है। और तंसीबात जो है वो गल्फ कंट्रीज़ में ज़्यादा देखी जा रही हैं, इसलिए खित्ते में जो है गल्फ कंट्रीज़, खलीजी ममालिक वो लपेट में आ रहे हैं। ये वो पूरा खित्ता है मिडिल ईस्ट की अगर हम बात करें
जहाँ पर अगर हम कतर की बात करें, कुवैत की बात करें, बड़ा स्ट्रॉन्ग करेंसी ओरिएंटेड मुल्क कुवैत, ठीक है, फिर कतर अगेन, यानी कि मिडल ईस्ट, मशरिक़ वस्ता, इस वक्त पूरा खिता जंग की लपेट में। और फिर देखें ये जो मामलात हैं वो सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकते, हम देखते हैं कि इसमें बहरहाल हम शायद इस बात को डिस्कस ही नहीं कर पाते कि जो मलबा ये इतनी ज़्यादा जो एक एक्सट्रीम हीट जो है वो इवॉल्व होती है, उससे आपकी माहौलियाती तब्दीली पे किस हद तक इम्पैक्ट पड़ता है, किस हद तक ये तमाम तर चीज़ें क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। आप देख रहे हैं वाज़ेह तौर पर, ये देखिए इमारत और वहाँ से मलबा जो है वो वहाँ पे बाकायदा बमबारी के बाद जो हमें काले बादल है मलबे के, वो बुलंद होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये वो फ़ौजी तनसीबात है बाकायदा तौर पर, जो वाज़ेह तौर पर जो मेन रोड्स हैं जहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। यहाँ पर अहम खबर आपको दें कि ईरान ने सऊदी अरब के अल-जबील इंडस्ट्रियल सिटी में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले का एतराफ़ कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक पेट्रोकेमिकल प्लांट पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक सऊदी फोर्सेज ने आज 11 बैलिस्टिक मिसाइल और 18 ड्रोन सऊदी फ़ज़ाई हुदूद में तबाह किए। सऊदी हुकाम ने वजाहत नहीं की कि मिसाइल और ड्रोन कहाँ से आए थे। मिसाइलों का मलबा गिरने से तवानाई की तनसीबात को नुकसान पहुंचा। उन हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम माली नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर सऊदी अरब और बहरीन को मिलाने वाले वाहिद पुल किंग फहद कॉजवे पुल को कई घंटे बंद रखने के बाद दोबारा ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। तो ईरान ने सऊदी अरब के अल-जबील इंडस्ट्रियल सिटी में पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले का एतराफ़ कर लिया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक पेट्रोकेमिकल प्लांट पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक सऊदी फोर्सेज ने आज 11 बैलिस्टिक मिसाइल और 18 ड्रोन सऊदी फ़ज़ाई हुदूद में तबाह किए। सऊदी हुकाम ने वजाहत नहीं की कि मिसाइल और ड्रोन कहां से आए थे। मिसाइलों का मलबा गिरने से तवानाई की तनसीबात को नुकसान पहुंचा। इन हमलों में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम माली नुकसानात का जायजा लिया जा रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। हुकूमत पाकिस्तान का ईरानी हमलों पर गहरी तशवीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। तवानाई तनसीबात को निशाना बनाना काबिल मजम्मत और ख़तरनाक इकदाम है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से ऐसा कहा गया। अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचने की मजम्मत करते हैं। मुश्किल वक्त में सऊदी हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। हमले सऊदी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमत की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का सऊदी अरब की सलामती के लिए गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का इयादा। सबसे पहले आपको बताएं, मशरिक़ वस्ता में जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें हसास मरहले में दाखिल। अमेरिका ईरान जंग रुकवाने के लिए मुमकिन इस्लामाबाद अकॉर्ड को हतमी शक्ल देने की तगोदो जारी है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम का अहम बयान भी सामने आ गया। कहती है पाकिस्तान नेक नियती और खैर सगाली के तहत जिद्दोजहद कर रहा है। मज़ीद तफसीलात का इंतजार किया जाए। बिल्कुल, मशरिक़ वस्ता में जंग बंदी की कोशिशें हसास मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान इस्लामाबाद अकॉर्ड पेश, सिफारती कोशिशें भी तेज़ हो चुकी हैं। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम की पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की तारीफ। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान नेक नियती और खैर सगाली के तहत जिद्दोजहद कर रहा है। और जंग बंदी की कोशिशों पर चीनी दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि अमन के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशों की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान की जानिब से सालसी की कोशिशों को चीन सपोर्ट करता है। उम्मीद है फरीकैन अमन का ये मौका ज़ाया नहीं जाने देंगे। चीनी दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने यह भी कहा कि अमरीका और ईरान अपने इख्तिलाफात बातचीत के जरिए दूर करें। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में आबना हुर्मत से मुतल्लिक़ करारदाद पर आज वोटिंग मुतवक्के है। इससे पहले रूस और चीन की मुखालिफत के बायस बहरीन की जानिब से पेश की जाने वाली करारदाद पर वोटिंग को रोक दिया गया था। खबरसां एजेंसी के मुताबिक नए मुसव्विदे में आबना हुर्मत खोलने के लिए ताकत के इस्तेमाल का जिक्र शामिल नहीं है। इसके बजाय समंदरी गुजरगाह में जहाज रानी की तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। सलामती कौंसिल का इजलास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। जबकि मुज़ाकरात और मुआहदे के इम्कानात के साथ साथ गोला बारूद की भी बरसात। ईरान पर अमरीका और इसराइल के तबाहकुन हमले जारी। तेहरान के इलाके शहरियार पर बमबारी से 9 ईरानी शहरी शहीद हो गए, 15 जख्मी हैं। 18 शहरी अल्बर्ट सूबे में शहीद हुए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। आज शहीद होने वालों की तादाद 33 हो गई। इसराइली फौज ने पुलों और बिजली घरों के बाद रेलवे लाइन्स पर भी हमले की धमकी दे दी। ईरानी अवाम को ट्रेन का सफर न करने और रेलवे लाइन से दूर रहने की वार्निंग।
ईरानी नायब वज़ीर खेल ने पावर प्लांट्स बचाने के लिए ह्यूमन चेन बनाने का ऐलान कर दिया। इसराइली तैयारों ने जनूबी लेबनान पर बमबारी की, जिसमें 5 शहरी शहीद हो गए। दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम से मुलाकात में खित्ते की मजमूई सूरत हाल और ईरान पर मुसल्लत जंग के तनाजुर में तबादला ख्याल। अमीर जमात इस्लामी का ईरानी कौम की इस्तकामत और शुजाअत को खराज तहसीन। ईरानी सफ़ीर का पाकिस्तानी कौम, हुकूमत और जमात इस्लामी के दो टोक मौक़िफ़ पर शुक्रिया। और मुश्किल की घड़ी में पूरी पाकिस्तानी कौम अपने ईरानी बहन भाइयों के साथ खड़ी है, ऐसा कहा गया। नईमुर रहमान की जानिब से मुस्लिम ममालिक को इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहिरा करना होगा।